मुनस्यारी नगर पंचायत बनने के बाद जनता की बड़ी मुश्किलें, कूड़े का लगा ढेर, प्रबंधन में हुई चूक। बोले नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जनता को जल्द ही मिलेगी राहत। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र पांगती ने बताया कि उनके द्वारा देहरादून मुख्यालय में स्थानीय विधायक हरीश धामी और प्रदेश के सचिव से मुलाकात कर नवनिर्वाचित नगर पंचायत के लिए सुविधाओं की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया है। हिमनगरी को उत्कृष्ट नगर के तौर पर स्थापित किया जाएगा। हुए और नगर पंचायत गठित हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिस अस्तित्व में नहीं आ पाया है। नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इस विषय पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप नगर पंचायत में रनर प्रत्याशी भी रहे हैं? देखिए, 2 महीने बीतने को जा रहा है। 25 जनवरी को रिजल्ट निकला था। अभी तक 2 महीने कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर जो नगर में सफाई व्यवस्था, हमारे जो पर्यटन नगर मुनस्यारी है, दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर लोकल के लोग भी परेशान हैं। इतना कूड़ा का डैम्प है जगह जगह, 5-6 स्थानों पर। बाज़ार में सफाई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा ये है कि गंदगी का अड्डा बना हुआ है। हमने कई बार प्रशासन से और जिला पंचायत से अनुरोध किया, तो उन्होंने बोला कि आप जो है, नगर पंचायत का गठन हो चुका है तो हम जो है नगर पंचायत करेगी सफाई की व्यवस्था। अब जिनको इतना बड़ा जनाधार जनता ने दिया, इतने बहुमत से जनता ने जिताया, वो 2 महीने से यहाँ पर कोई नगर पंचायत है या नहीं पता नहीं चल पा रहा है। और हम चाहते हैं कि नगर पंचायत के अधिकारियों से, नगर पंचायत अध्यक्ष से, कि मुनस्यारी जिस प्रकार आपको जो है मुनस्यारी की जनता ने पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे मतों से आपको विजयी बनाया है, उसी प्रकार आप जो है नगर की व्यवस्था को सुचारू और स्वच्छ और समस्या विहीन रखने का हम अपील करना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात, पानी की किल्लत, हर घर में पेयजल की बड़ी किल्लत है। यहाँ पर कोई भी जो है नगर पंचायत का अध्यक्ष 2 महीने हो गए यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर पंचायत से कि यहाँ पर पानी की किल्लत है, तमाम जनमानस की जो समस्या है, और जो पर्यटन नगरी में जो नगर के अंदर जो गंदगी है, उसका जो है विद्यालय के इर्द गिर्द गंदगी इतना है कि वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नगर पंचायत इस पर जो है अमल करे, नहीं तो जो है हम जो है सफाई व्यवस्था को लेकर और पेयजल की व्यवस्था को लेकर धरने में बैठने के लिए मैं तैयार रहूँगा। मुनस्यारी नगर में कूड़े का अंबार लग गया है जहीं तहाँ, और पूरी सफाई व्यवस्था पूरे बाजार में चरमराई हुई है, जिसके चलते पर्यटक भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और गाहे बगाहे कहते फिर रहे हैं कि मुनस्यारी बहुत अच्छा जगह है, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते इस पर जो है बट्टा लग रहा है। और चूँकि अब नगर पंचायत गठित हो गया है, पहले इसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत के द्वारा हुआ करती थी। जब जिला पंचायत के ईओ से हमने बात की तो उनका कहना था कि अब नगर पंचायत ही इस व्यवस्था को देखेगी, उनको बजट जारी हो चुका होगा, लिहाजा जो है आप नगर पंचायत से ही बात करें। परंतु दुर्भाग्य है कि मुनस्यारी में अभी तक नगर पंचायत गठन तो हो गया है, लेकिन अस्तित्व में आता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। पिछले 2 माह से न तो अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, न ईओ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सीबीआई में प्रतीक बिष्ट बने सब इंस्पेक्टर, अनवाल समुदाय ने किया स्वागत। बोले अध्यक्ष गुमान बिष्ट क्षेत्रीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रतीक, आपको बता दें कि अनवाल समुदाय के द्वारा आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रतीक बिष्ट, जो कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, आज अनवाल समुदाय के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम का संचालन बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री राजेंद्र नेगी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा माता पिता के संघर्ष की कहानी को बयां करते हुए कहा कि क्षेत्र में युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने परिवार के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। वहीं अध्यक्ष गुमान बिष्ट ने क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से प्रतीक बिष्ट को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है और क्षेत्र के युवाओं के द्वारा उनसे प्रेरणा ली जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। आज जैसे सीमांत क्षेत्र में हमारे जो है बीच में से ही हमारे प्रतीक बिष्ट जी ने एक केंद्रीय एजेंसी में जो है एक उप निरीक्षक का पद नियुक्ति मिली है। इसके लिए जो है अनवाल समुदाय और पूरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित हैं और क्षेत्र के को जो है ये गौरवान्वित करने के उसमें जो है अनवाल समुदाय ने उनको जो है एक स्वागत समारोह रखा है और आज जो है पूरे
अनवाल समुदाय ही नहीं पूरे क्षेत्र को जो है एक गर्व का विषय है और इसी उसमें जो है हम लोग आज नगर को जाम मुक्त बनाने के लिए फिर से नया ट्रैफिक प्लान होगा लागू। एसडीएम ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। धारचूला नगर में आगामी आदि कैलाश यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों व व्यापार संघ अध्यक्ष ने अपने सुझाव दिए। उप जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित लोगों से नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सुझाव लिए गए। सर्वसम्मति से 1 अप्रैल से नगर में नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू करने के लिए सहमति बन गई है। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि नगर में नई व्यवस्था के लिए पालिका के द्वारा सड़क के दोनों ओर पीले रंग से मार्किंग की जाएगी। वर्तमान में संचालित सेंट्रल पार्किंग की व्यवस्था को समाप्त कर प्रत्येक दिन सड़क के दोनों ओर अलग अलग वाहनों को पार्किंग दी जाएगी। नगर क्षेत्र में लंबे समय से खड़े पुराने वाहनों को अन्यत्र स्थान पर भेजा जाएगा। सरकारी तथा गैर सरकारी किसी भी वाहनों पर आपातकालीन स्थिति के अलावा वन वे के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील से बाहर से आने वाले सभी यात्री वाहनों को सवारी उतारने के बाद तावाघाट चौराहे पर पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। चिपलाई केदार टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष केसर धामी ने बताया कि बैठक में प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर अच्छी पहल की गई है। सभी यूनियन सहयोग करेंगे। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा को लेकर नगर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने अच्छी पहल की है, सभी सहयोग करेंगे। अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने कहा कि नगर में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल विजेंद्र शाह ने कहा कि 1 अप्रैल से सभी की सहमति से नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे धारचूला में टैक्सी यूनियंस हैं और बड़ी संख्या में टैक्सी का आवागमन यहाँ से ब्यास वैली, दारमा वैली, चौदास और अन्य क्षेत्रों में और पिथौरागढ़ होता है। तो उसके दृष्टिगत ये आने वाले समय में आदि कैलाश यात्रा का समय भी आने वाला है। उसके दृष्टिगत ये आवश्यक है कि शहर में यातायात की एक व्यवस्था बनाई जाए। उसी के दृष्टिगत आज हमारी जो है समस्त टैक्सी यूनियंस के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने वार्ता की है और इसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति की है और उन बिंदुओं को हम अमल में लाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि शहर की यातायात व्यवस्था हम सब मिल करके उसको एक सुचारू तरीके से ठीक करेंगे। सर, आज हमारे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष और अधिकारी सदस्य उपस्थित थे तथा आज जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो किया जाएगा, हमारे द्वारा फॉलो किया जाएगा। अगर जिस टैक्सी वाहन स्वामी ने आज के बनाए गए नियमों को पालन नहीं किया उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे संज्ञान में ऐसा है नहीं, हम ना हमारी टैक्सी यूनियन ले रही है, हमारी कोई भी टैक्सी यूनियन नहीं ले, अगर अन्यथा कोई ले रहा है तो वो अलग बात है। कितने नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज लंबे समय के बाद एक बार फिर से धारचूला नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं और इस बातचीत के बीच में हम इस बात को देखना चाहते हैं कि फिर से एक बार और प्रशासन के द्वारा आज टैक्सी यूनियन और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक के माध्यम से ये बताया गया है कि फिर से धारचूला में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इसको बदला जाएगा और अब सेंटर पार्किंग को बदल दिया जाएगा। जैसा पिथौरागढ़ के अंदर जो ट्रैफिक की नियमावली चलती है वैसा ही कुछ नया प्रयास यहाँ पर करने का अब प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसको स्थानीय टैक्सी यूनियन के लोगों के द्वारा भी सहमति दे दी गई है। अब धारचूला में आने वाले 1 अप्रैल से व्यवस्था ऐसी बनेगी कि प्रत्येक दिन एक दिन इस तरफ, यानी कि जो धारचूला का एक कोना है यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होगी और दूसरे दिन ठीक उसके विपरीत दूसरी तरफ गाड़ियों की पार्किंग होगी। कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में अब जो सेंटर की ये जो पार्किंग है इस जगह पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था को अब समाप्त प्रशासन करने वाली है, जिस पर आज निर्णय हो चुका है। आने वाले 1 अप्रैल से दोनों ओर एक दिन पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रहेगी। आज प्रशासन के द्वारा कई चीज़ों को लेकर के वार्ता की गई, जिसमें अवैध अतिक्रमण जो सड़क के किनारे है
उसको लेकर के भी आज वार्ता हुई है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा जो अपनी दुकानें किराए पर ली गई हैं और जो उसका क्षेत्रफल है उसी पर ही उसको अपना काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को लेकर के भी वार्ता हुई। और यही स्थिति मुझे लगता है कि अमूमन पूरे धारचूला में दिखेगी, जहाँ पर अतिक्रमण की व्यवस्था, क्योंकि जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं ये केवल धारचूला नगर का नीचे का हिस्सा है और ऐसी व्यवस्था हो सके कि पूरे नगर में है। तो इसीलिए ये अतिक्रमण को भी हटाने पर आज सहमति बनी है। और धारचूला नगर के अंदर जो आदि कैलाश की अब यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। नगर पालिका धारचूला के अंतर्गत जब से आदि कैलाश यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, उसके बाद से ही यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में बहुत भारी इजाफा हुआ है। इवन की जब यात्रा चलती है तो उस समय धारचूला में बिल्कुल भी गाड़ियों के लिए जगह नहीं बनती है और जाम की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इस पर भी बात हुई, जो ये खड़ी गली जाने वाला जो ये मार्ग है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और जो सड़क की पुरानी व्यवस्था है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और नालियों के और आदि क्षेत्रों में जो अतिक्रमण है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर भी प्रशासन के द्वारा वार्ता हुई है। और दूसरा एक ये उप जिलाधिकारी जी के द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि जो ये गांधी चौक है, गांधी चौक का जो ये निर्माण है, एक तो इसको अतिक्रमण से मुक्त करना है और दूसरा क्या इसके क्षेत्रफल में भी कोई तकनीकी तौर पर काम करके इसको कम किया जा सकता है, जिससे गाड़ियों का घूमना और गाड़ियों को वन वे का पालन करना सरल हो सके। ऐसे ही अस्पताल रोड हो या नेपाल रोड हो, इन जगहों पर अतिक्रमण पूरी तरीके से हटाना, इस पर भी प्रशासन की वार्ता हुई है। लेकिन आज मैं अपनी रिपोर्ट में बस केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि धारचूला नगर में ट्रैफिक की व्यवस्था को और इसमें काफ़ी बदलाव कई बार किए गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार कुछ नया जो प्रशासन करना चाहती है उसमें कितनी सफलता मिलेगी। ऐसे ही जो ये बस टर्मिनल यहाँ पर बन रहा है, इस पर भी प्रशासन के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि इसकी जितनी जगह इनके द्वारा निर्माण के लिए ली जा रही है, उसके अतिरिक्त जो बची जगह इसको भी इसके लिए दे दिया जाए कि प्रशासन को ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रखने में सरलता हो। ऐसे ही धारचूला नगर के अंदर जो ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से चरमरा रही है, इसको प्रशासन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि आदि कैलाश यात्रियों के आने से पहले इस व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। इसीलिए आज ग्राउंड जीरो से मानसरोवर न्यूज़ की ये रिपोर्ट है। प्रशासन की बैठक के बाद जो नई ट्रैफिक का जो प्लान यहाँ पर आ रहा है, हमें उम्मीद है कि वो सफल हो और क्षेत्र की जनता से भी हम अनुरोध करेंगे कि केवल प्रशासन के भरोसे ही ये व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती है जब तक कि आप और हम इनको मदद ना करें। इसीलिए ऐसे ही धारचूला नगर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए, जाम मुक्त बनाने के लिए आप हम सभी को ये सहयोग करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।